आगाज कर रहे हैं। अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सुंदर बच्चियों से अजीब सी नफरत और नतीजा रोंगटे खड़े कर देने वाला जुर्म। पानीपत में गिरफ्तार हुई महिला पूनम ने ऐसा काला राज खोला है जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। नौलथा गांव में 6 साल की मासूम विधि की हत्या के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया एक साइको किलर मॉम का खौफनाक चेहरा। पूनम ने कबूल किया है कि पिछले 2 साल में अपने ही 3 साल के बेटे, भतीजी और रिश्तेदारों की 3 बच्चियों समेत 4 मासूमों को पानी में डुबोकर उसने मार दिया। 2023 में 10 साल की जिया और बेटे शुभम की मौत भी दुर्घटना नहीं थी बल्कि वो एक हत्या थी। अब पुलिस चारों हत्याओं की रिपोर्ट सोनीपत भेजने की तैयारी में है। साइको किलर पूनम को जेल भेज दिया गया है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी बेसिस देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये। तो देखिए, पानीपत का ये मामला है जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ी है आरोपी महिला साइको किलर। जानकारी ले लेते हैं, जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, देखिए जो ये आरोपी महिला साइको किलर है जिसने ना सिर्फ और बच्चियों को मारा बल्कि अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा, ये कैसी नफरत? साधना सब ये है कि अगर इसका शुरू से मैं बताऊं कि 2019 के अंदर शिवा गांव है, शिवा गांव की ये रहने वाली है और जो भावड़ जो है सोनीपत जिले में पड़ता है, वहां के नवीन के साथ इसकी 2019 में शादी होती है। और शादी होने के बाद जो है देखिए पढ़ी लिखी भी है, जिस तरीके से इसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो बीए एमए बीएड बताया जा रहा है इसको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जो सबसे पहली घटना को अंजाम जो दिया वो 2023 में दिया। इसका लड़का था शुभम और एक लड़की थी इसके अपने ही परिवार में थी लड़की,
जिया, जिसको इसने पानी के हौद में डुबाकर मार दिया गया था। लेकिन जब जिया को मारा तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में ही परिवार में चर्चा हुई और इसको बचाने के लिए इसने अपने खुद के बेटे को शुभम को भी जो है उसने पानी के तालाब में डुबोकर मार दिया। और अब ये अपने परिवार में रिश्तेदारी में जो है शादी में शामिल होने आई थी, जहां पर जो है विधि जो लड़की थी उस पे पहले भी इसने बताया जा रहा है, पहले भी जब ये रिश्तेदारी में आई है तो एक दफे चाय भी बिखेरने की कोशिश की थी उसके चेहरे को लेकर, तो वो तमाम चीजें खगाली जा रही हैं। उसके बाद जो है इसने मौका देखा और मौका देखने के साथ ही उसको पानी में डुबाकर जो है जिस तरीके से हत्या की गई, पानी के अंदर उसका सिर डुबाया गया, पैर उसके सूखे थे। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पे जो इसके रिश्तेदार हैं उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी और पुलिस को जो है शक हुआ और शक के ब्याज पर जब इसको पकड़ा गया वाले सबसे बड़ी बात ये किस तरीके से इसको एक ये आप ये कहें कि जिस तरीके का एक साइको होता है, इसको जो भी सुंदर बच्चा दिखता था इसको जो भी सुंदर बच्चा दिखता था उसको जो है ये उस पर नजर बना के रखती और तमाम जो में बच्चे हैं उनको लेकर इस तरीके से ये भी है जिसको लेकर तमाम ये बच्चों पर नजर रखती थी और उनको जब भी मौका मिलता था और वारदात तमाम जो वारदात है उसने पानी में डुबोकर ही इन वारदातों को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि शक ना हो इसी के चलते अपने बेटे को मार दिया, 3 बच्चियों को भी मौत के घाट उतारा गया था। हालांकि साल 2023 में जब अपने बच्चे को मारा उसके बाद से ही जो ये घटना है आगे तक बढ़ती हुई नजर भी आई। नफरत ऐसी, ईर्ष्या ऐसी कि अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा इस महिला ने। फिलहाल पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? गिरफ्तार तो कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई कितनी जल्द? साधना, देखिए इस मामले में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जो है जेल भी भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो सोनीपत में जिस तरीके से इसने अपने लड़के और अपनी भतीजी जो है वो जिया जो है उसका मर्डर किया था, तो उसको लेकर जो है पुलिस जो सोनीपत पुलिस को जो है वो लिख भी दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पानीपत और सोनीपत की पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके के लक्षण बताए जा रहे हैं कि उसमें जो है ये ऐसा भी हो सकता है, कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता। तो तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस जो है वो जांच भी कर रही है। अब सोनीपत की पुलिस देखना है कि क्या कुछ किस तरीके से इसमें कार्रवाई करती है और क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी है कि महिला अगर इस तरह से बच्चों को मौत के घाट उतार रही है तो इसमें सिर्फ महिला ही नहीं मिली हो सकती है बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में कुछ सामने आया है? जितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, जितेंद्र से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। आपको जानकारी दे दें कि ये वो महिला है जो सुंदर बच्चियों को जिसने मारा और एक अजीब सी नफरत भी हम इसे कह सकते हैं, वो भी सुंदर बच्चियों से। और नतीजा जो है वो ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा जुर्म पानीपत में जब इस महिला को गिरफ्तार किया गया तो इस महिला ने एक ऐसा काला राज खोला है जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। 6 साल की मासूम विधि की हत्या की और उसके बाद जब पुलिस ने इस महिला से पूछताछ की तो जब चीजें सामने आई, जब ये मामला खुला तो पूनम ने खुद कबूल किया है कि पिछले 2 साल में उसने अपने ही 3 साल के बेटे, भतीजी और रिश्तेदारों की 3 बच्चियों समेत 4 मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया। साल 2023 जब 10 साल की जिया और बेटे शुभम की मौत जो है वो दुर्घटना बताई गई थी कि एक दुर्घटना है, ये हत्या नहीं है। लेकिन अब जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ये पता चला है कि ना सिर्फ दुर्घटना नहीं थी बल्कि ये तो हत्या थी। फिलहाल पुलिस जो है वो चारों हत्याओं की रिपोर्ट जो है वो सोनीपत भेजने की तैयारी में है और साइको किलर पूनम को फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। तो मामला पानीपत का ही है जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ी है आरोपी महिला साइको किलर।
तो पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं लगातार। जितेंद्र, देखिए सवाल इस मामले में कई तरह के खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर अपने ही बच्चे को कोई महिला मार सकती है तो फिर बाकी बच्चियों को तो वो कैसे ही छोड़ेगी। शुरुआत अगर अपने बच्चे से ही उसने की है तो, ताकि किसी भी तरह का कोई शक ना हो। ऐसे में परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं परिजन जो है वो इस पूरे मामले में नहीं बोल पा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है चाहे परिवार हो, चाहे इसके खुद के पति नवीन हो या इसका देवर हो, तमाम ऐसी बातें जरूर सामने आई है। उस गांव में शोक भी है। हावड़ के अंदर जो है आप इस समय जाएंगे तो लोग बाग विश्वास नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से एक पढ़ी लिखी महिला जो है वो इस तरीके का कृत्य कर सकती है, क्योंकि देखिए उसने अपने बेटे की भी बलि दी है और तमाम वो जो परिस्थितियां रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की जांच भी सामने आ रही है। कहीं कोई ऐसा तांत्रिक सिस्टम तो नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि उसके घर में सिंदूर मिला है, कई बार उसने अपने आप को बेहोश किया है और आवाजें लगाई हैं कि जो लड़का युवक मरा है उसकी आत्मा मेरे अंदर है। तो इस तरीके के कुछ चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। तो ये तो जांच में ही पता लगेगा कि किस तरीके से उसने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया, और कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम जो पानीपत की पुलिस है, पानीपत के पुलिस अधीक्षक हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने तमाम चीजें जो है वो सोनीपत पुलिस को लिख के दे दिया है। अब वो देखना है सोनीपत पुलिस जो है इस मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन अपने आप में ये चौंकाने वाला मामला है, जिस तरीके से उसने मासूम बच्चियों की जो है हत्या की है। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है कि जो मामला सामने आया है ये मामला जो है काफी ज्यादा इस तरह का झकझोर कर देने वाला तो है ही। इसी के साथ ही अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है, जो जानकारी सामने आई है जितेंद्र की, जो पुलिस है वो चारों हत्याओं की जो रिपोर्ट है वो सोनीपत भेजने की तैयारी में भी जुटी हुई है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई आगे की जा सकती है? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधि लड़की है उसकी हत्या जो है वो पानीपत के अंदर ही हुई है। पानीपत में नोलथा में हुई है। नोलथा क्योंकि ये शादी में आई हुई थी और शादी के दौरान ही इसने विधि की जो है हत्या की। तो तमाम जो बच्चे हैं, एक इसका बच्चा है शुभम है और एक जिया है, उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाकायदा जो है वो सोनीपत के बारे में लिखकर भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से और भी कुछ राज हैं, उन राज पर भी पर्दा हट सकता है, लेकिन जिस तरीके की इसकी मानसिकता थी, इसकी मानसिकता को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि एमए बीएड एक लड़की जो है वो जाती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, और जिस तरीके से परिवार में इसने खुद के अपने बच्चे को जिस तरीके से मारा, तो वो सारी चीजों पर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि किस तरीके से एक महिला जो है वो साइको किलर बनके जो है अपने पूरे परिवार, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जो है लीज लेती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो है, अब देखना ये है इसमें क्या कुछ और अदर्स जो है, जो रिश्तेदार हैं, ऐसी घटनाएं और भी सामने आ रही है कि उनके बच्चों पर भी हमले हुए। तो ये तो बाद में ही खुलासा होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस मामले ने ये उजागर जरूर कर दिया कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों का जो है स्वयं ध्यान रखें, ध्यान दें। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, अपने छोटे बच्चों का स्वयं ध्यान देना अनिवार्य है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो ये मामला जो है वो पानीपत का है। बताएं आपको कि फिलहाल जो साइको किलर है महिला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने बेटे समेत 3 बच्चियों को इस महिला ने मौत के घाट उतारा था।